ये और बात है, आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चिराग जलाना तो इख्तियार में है। इस जुल्म के दौर में इंसानियत का हर रोज मानव बलात्कार ही हो रहा है। राजा कुर्सी बचाने के चक्कर में भेदभाव के खंजर से हर दिन एक ही समुदाय के लोगों को कत्ल करने पर आमादा है। न्याय मजलूमों की पकड़ से हर रोज दूर होता जा रहा है। कुल मिलाकर इस जुल्मतों के दौर में लोगों को इंसाफ मिलना महज एक औपचारिकता ही है। जी हाँ, एक ताजा मामला अलीगढ़ के थाना छर्रा क्षेत्र से आ रहा है, जहां आज फिर से एक हिंसक समूह ने 26 मई 2025 जैसी घटना घटाने की कोशिश करी है। बता दें, कुछ मुस्लिम मीट व्यापारी अल्दुआ मीट फैक्ट्री अलीगढ़ से बिक्री के लिए भैंस का गोश्त छोटे हाथी गाड़ी में ले जा रहे थे। तभी थाना छर्रा क्षेत्र में उनकी गाड़ी को कुछ झूठे फरेबी गोरक्षकों के द्वारा रोक लिया गया। अपनी गंदी आदत के मुताबिक फिर वही पुराना आरोप, गाड़ी में गो मांस जा रहा है। बस हंगामा शुरू कर दिया। अनारगल नारेबाजी की, गाड़ी को थाना छर्रा लाया गया। थाने में खड़े होकर नारे लगाना शुरू कर दिए गए। आज दिनांक 22/10/25 थाना छर्रा पर सूचना प्राप्त हुई कि एक मैक्स पिकअप में प्रतिबंधित मांस ले जाया जा रहा है। उक्त सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा मैक्स पिकअप एवं उसमें सवार 2 अन्य व्यक्तियों को थाने पर ले आई, जिनसे पूछताछ की गई, जिनके द्वारा बताया गया कि गाड़ी में भैंस का मांस है जो अल्दुआ मीट फैक्ट्री से लेकर आ रहे हैं, जिसके वेरिफिकेशन के लिए फैक्ट्री से भी पूछताछ की जा रही है। बरामद मांस की सैंपलिंग के लिए वेटरनरी डॉक्टर द्वारा सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। जांचोपरांत प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मुस्लिम मीट व्यापारियों से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। पता चला मुस्लिम मीट व्यापारी मीट को अलीगढ़ अल्दुआ मीट फैक्ट्री से खरीद कर लाए हैं तथा नियम अनुसार उसे बिक्री के लिए ले जाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मीट फैक्ट्री से निकलने वाली मीट के वजन की पर्ची, मीट की बिक्री के बिल, रसीद, वही फैक्ट्री का गेट पास, सब उनके पास मौजूद है। फिर भी पुलिस ने मामला शांत कराने के लिए मीट की सैंपलिंग को मथुरा लैब भेज दिया गया है। हिंदूवादी गोरक्षकों को पुलिस के द्वारा आश्वासन दिया गया है, अगर नमूने पास होते हैं यानी सैंपलिंग में गाय का मांस की पुष्टि हुई तो सभी आरोपियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। बॉबी चौधरी, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद और हरिगढ़। क्या मामला हुआ है? मामला यह है कि पिछले 4-5 दिनों से लगातार सूचना मिल रही थी कि एक गाड़ी में जो मांस भर करके त्योहार पर यहाँ वितरण किया जाता है किले रोड पर, लेकिन आज उस गाड़ी को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सभी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर के सियाबली पर रोकने का उसको प्रयास किया। वहाँ से ये गौकसी करने वाले लोग, मांस का वितरण करने वाले लोग गाड़ी को स्पीड में भगा करके लेके आए, जिससे कार्यकर्ता की वहाँ क्षति होते होते बची। लेकिन गाड़ी को यहाँ एक ट्रक, गैस का ट्रक जा रहा था, वो आगे आने के कारण गाड़ी रुकी, तो गाड़ी रुकने पर गाड़ी को वहाँ रोका गया। तो अभी पुलिस को सूचना दे दी गई है, पुलिस के द्वारा वो पकड़कर अंदर बिठा लिए गए हैं और इंस्पेक्टर साहब ने भरोसा दिलाया कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आधी मैक्स भरा हुआ है मांस, जो कि त्योहार पर, जबकि फैक्ट्रियां भी सारी बंद हैं और ये निरंतर गौ मांस को भेज रहे हैं। यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो बजरंग दल एक बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। सुना आपने, ये है प्योर हिंदूवादी गोरक्षक। इनका कहना है कई दिनों से गाड़ी गाय का मांस ले जा रही है, बड़ी मुश्किल से ये पकड़ में आए। इनका कहना है दिवाली के शुभ अवसर पर सभी मीट फैक्ट्रियां बंद हैं, तो फिर ये मांस कहां से आ रहा है। इनके बयान का जब हमने फैक्ट चेक किया तो पता चला सभी मीट फैक्ट्रियां बराबर मीट काट रही हैं, बराबर मांस विदेशों के लिए एक्सपोर्ट हो रहा है। दूसरी बात, सिर्फ अल्दुआ मीट फैक्ट्री ही पूरे जिले की बिक्री हेतु मांस काटती है। जितना भी जिले में बिक्री का मांस कटता है वो सिर्फ अल्दुआ मीट फैक्ट्री में ही कटता है। सिर्फ जुमे यानी फ्राइडे को अवकाश रहता है। इनके झूठ का यहीं पर पर्दाफाश हो जाता है। बता दें, 26 मई को अकराबाद में आतताइयों ने मुस्लिम मीट व्यापारियों के साथ मॉब लिंचिंग करने की कोशिश करी थी। किस्मत अच्छी रही, इतनी भयानक मार झेल कर भी वो बच गए। उसी घटना को फिर से कुछ असामाजिक तत्व घटाने के फिराक में थे। इस बार पुलिस ने पहले से ही स्थिति को संभाल लिया। लाखों की तादाद में सड़कों पर भटककर भूखी मर रही इनकी गोमाता, जिनकी हालत देखकर इन फर्जी गोरक्षकों को शर्म नहीं आती। ऐसी स्थिति में तस्वीर साफ हो जाती है, इन्हें गोमाता की दुर्दशा से कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब है बस बुल्लों को परेशान करो और वही करते हैं इनका सिंह की राजा चाहता है। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बढ़ते फर्जी गोकशी के मुकदमों पर गहरी चिंता जताई थी, लेकिन इन गोरक्षकों पर किसी अदालत के आदेश का फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति से
से इनका मंसूबा साफ जाहिर होता है। गोरक्षा तो एक बहाना है, सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट बनाना है। हम तो कहते हैं मीट फैक्ट्रियों को ही बंद करा दो, लेकिन इन्हें बंद कराने की ना इनकी हैसियत है और ना इनके आका की, क्योंकि वो जानते हैं इतना बड़ा पंगा लेना उनकी सामर्थ्य से बाहर है। ये वो लोग हैं जो गुलगुले तो खाते हैं लेकिन गुड़ से परहेज करते हैं। हाथी के पास सकूत ताकत होती है, जब उसे अपनी अंधी ताकत का पता चलता है तो वो अपनी ताकत, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और बसी बसाई गरीब लोगों की बस्तियां उजाड़ देता है। ऐसे ही कुछ हाल चल रहा है हमारे यहाँ का। अनाधुंध ताकत में चकनाचूर कुछ सरफरे हुक्मरान जो ये सोचकर जुल्म सितम कर रहे हैं जैसे उनकी पावर हमेशा रहने वाली है, मगर नादान है वो लोग जो नहीं जानते बादल कितने भी स्याह क्यों ना हो जाएं, अंधेरे कितने भी मगरूर क्यों ना हो जाएं, काली घटाएं कितनी भी फुल ताकत से अंधेरा बिखेर दें, लेकिन वो उगते सूरज को निकलने से नहीं रोक सकते। सिर्फ एक मोहब्बत का दिया पूरे नफरत के अंधेरे को खत्म करने का दम रखता है। फिलहाल इस घटना में पुलिस अपनी जांच में जुटी है। लैब से रिपोर्ट आने के बाद अंतरिम कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से कैमरामैन बबलू खान व सहयोगी मोहम्मद यामीन खान के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।